नमस्कार सभी मित्रों को सुस्वागतम। आज के ग्रह गोचर विचार राशिफल पंचांग इत्यादि को लेकर के मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से। और आज का ग्रह गोचर जैसे कि आपको पता है, इस समय भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आज पड़ रही है और सूर्य उदय होने वाले हैं कर्क लग्न में, जिसके हिसाब से देखें तो कर्क लग्न हो जाएगा। और ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य कर्क में उदय हो गए समझ लीजिए, चंद्रमा एक कुंभ में बैठे हुए हैं, मंगल को देखें तो कन्या में, और उसके अलावा बुध सूर्य के साथ बैठे हैं कर्क में इस समय, तो इनकी स्थिति ठीक है। बृहस्पति और शुक्र दोनों आर्द्रा नक्षत्र लेकर के बैठे हैं मिथुन में, जबकि शनि महाराज मीन में विराजमान है, उनकी स्थिति ठीक लग रही है। और राहु कुंभ में काफी मजबूत हो जाता है, जबकि केतु सिंह में जाकर के थोड़ा कमजोर होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं वो क्षुभित कहलाएंगे। तो जहां जहां उनकी दृष्टि होगी थोड़ा थोड़ा परेशान भी वो कर सकते हैं। विचार करते हैं आज के जो राशि फल है उसके हिसाब से, तो मंगल जो मेष राशि का विचार करें तो मंगल जो है अपने घर से छठे, ऊर्जा अच्छी देता है, वहां कोई गड़बड़ नहीं, अपने घर को देख रहा है। लेकिन निर्णय करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में आपसे बैठ रहे हैं केतु, तो थोड़ी सी उग्रता रह सकती है। जबकि लाभ की अगर बात करें तो ग्रह स्थिति ठीक है, तो वहां पर राहु वहां पर कोई दोष नहीं करने वाला, चंद्रमा भी उनका मित्र है, लाभ में बैठे हुए, तो लाभ तो उनको एक आधे क्षेत्र से हो ही जाएगा, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। तीसरे में उनका देखें तो बौद्धिक पराक्रम बहुत अच्छा बृहस्पति शुक्र की वजह से उनको मिल रहा है। जबकि चौथे घर में बुधादित्य योग, उनकी पकड़ सामाजिक कह लीजिए या अपने संसाधनों को कैसे उपयोग करना उस पर कह लीजिए, यानी सुखी रहने वाले हो, कोई गड़बड़ नहीं है, थोड़ी सी उग्रता में नियंत्रण करना चाहिए। और लाल वस्तु का पहनना, लाल दान करना उनको सहयोग करेगा, ये पक्की बात है। वृषभ में विचार करते हैं कि शुक्र और बृहस्पति दोनों राशि स्वामी हैं, और बृहस्पति के साथ होकर के अपने घर से द्वितीय बैठे हैं, तो अपने कार्य का लाभ मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, धन इत्यादि में वृद्धि हो सकती है, कोष में अपनी वृद्धि के लिए अच्छा मौका दिखा रहा है। तीसरे घर में बुधादित्य योग अच्छी लंबी परियोजनाओं के लिए सफलता देने वाला। चौथे में बैठेगा केतु, थोड़ी सी स्वभाव में तेजी न दे, इसका ध्यान रखें आप, क्योंकि सेंसिटिव राशि है। पंचम में मंगल बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना विचार करना चाहिए कि अपनी जो उसके स्वभावगत एक जो उसका लाइट स्वभाव है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि मंगल थोड़ी सी उग्रता दे सकता है। लाभ अच्छा आने वाला है, क्योंकि लाभ में शनि बैठा हुआ है, तो लाभ तो इनको मिलेगा। तो ग्रह इनका अगर कहें तो किसी भी तरह से, चाहे वो व्यापार में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, हर तरह से वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। मिथुन की अगर बात करें तो दो दो बढ़िया ग्रह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर बृहस्पति का साथ भी है, शुक्र का साथ भी है, आर्द्रा नक्षत्र का साथ भी मिल रहा है, राशि स्वामी भी अपने से दूसरे बैठे हुए, उनका नक्षत्र भी पुष्य नक्षत्र अपने मित्र के नक्षत्र में बैठे। तो इसका मतलब है कि मिथुन राशि के पौ 12 दिखाई दे रहे, क्योंकि दसम भाव में बैठ रहा है शनि, और दसम का शनि जो है उनको कार्य के क्षेत्र में एक्टिव रखने वाले होने के साथ साथ ही अगर देखें तो द्वितीय भाव का बुधादित्य योग उनकी क्षमता, उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी बढ़ाने में मदद करने वाला है। तीसरे केतु पराक्रम दे रहा, चौथे मंगल भूमि भवन संबंधी कोई विचार कर रहे हो तो उसका भी उनको फायदा होने वाला है। तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, बुध को ही थोड़ा सा मजबूत रखेंगे, अच्छा फल रहेगा। कर्क में आके देखते हैं, कर्क में बुधादित्य योग बना और सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में अपने बैठे हुए हैं, और बुध भी शनि का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र लेकर के बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि दिन बहुत अच्छे मेहनत के साथ रहने वाला है, बहुत अच्छे निर्णयों के साथ रहने वाला है। तो इसका मतलब दिन आपका आपके पक्ष में है। द्वितीय भाव में केतु, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण जरूर रखें, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी कराएगा, वाणी के नियंत्रण लेने में थोड़ी सी आप थोड़ा कटु या इत्यादि उग्र होने से थोड़ा बचें। 12वें घर में बृहस्पति शुक्र बैठे हैं, तो यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन इत्यादि के खर्चे हो सकते हैं। अच्छा है, शुक्र को 12वें घर में बैठे होने ऐसे खर्चे होते हैं जिनका कोई अफसोस नहीं होता, तो दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। तीसरे घर में आपसे मंगल पराक्रम आपको बढ़िया दे रहा है, तो इसका मतलब आपका दिन हर तरह से बढ़िया रहेगा। तो यहाँ कोई शंका संशय वाली बात नहीं लग रही। चंद्रमा जो है अवश्य राहु के साथ बैठा है, बहुत सारे संकल्प विकल्प भी एक बार को आपको रोक सकते हैं, लेकिन क्योंकि लग्न में बुधादित्य योग बना हुआ, अंततोगत तो आपने अच्छे निर्णय लेकर के अपने दिन को बढ़िया कर देना है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। सिंह में देखें तो केतु बैठा हुआ, थोड़ा सा ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी, क्योंकि अपने ही राशि स्वामी घर अपने घर से बैठे हैं 12वें, तो अपने घर को थोड़ा कमजोर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि केतु लग्न में बैठा हो तो उनका शत्रु है, थोड़ा प्रक्षुभित हो जाता है, तो ये ऐसा ग्रह जो बैठा हो तो आपको थोड़ा सा उग्रता दे सकता है, थोड़ा अनिर्णय अनिर्णय भी नहीं करता, ये काम करता है जल्दी कराने वाले, इसमें अपना नुकसान कर देता है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। और द्वितीय भाव में मंगल, थोड़ा वाणी में नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मंगल थोड़ा उग्र बोलने में थोड़ा जल्दबाजी कर देता है, यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। जबकि अगर लाभ में देखें तो बृहस्पति शुक्र दो दो बैठे हैं, तो आपको दीर्घकालीन जो आपके कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें लाभ आपको आने वाला है, और व्यय भी आपका नियंत्रण में ही रहेगा, क्योंकि बुधादित्य योग आपका व्यय भाव में बन रहा है, तो ऐसा कोई परेशान होने वाली जैसी स्थिति नहीं है। सूर्य को थोड़ा मजबूत यहाँ पर रखना चाहिए, सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, गायत्री मंत्र इत्यादि कर सकते हैं, इससे आपका दिन आपके अनुसार रहेगा। कन्या में आते हैं, तो कन्या में ऊर्जा बहुत दिखाई दे रही है, मंगल वहां बैठा हुआ तो ऊर्जा तो देगा, और उसके अलावा देखो तो एकादश भाव में चला गया राशि का स्वामी सूर्य के साथ, तो लाभ भी बढ़िया आने वाला, कोई संशय की बात नहीं है। और
दसम भाव में बृहस्पति शुक्र, इसका मतलब बड़े परियोजनाओं के लिए आपकी जो प्लानिंग जो बन रही है उसमें आपके स्टेप अच्छे चलने वाले हैं। यहाँ कोई आपका संशय वाली नहीं बात दिखाई दे रही, चीज़ें ठीक दिख रही हैं। और शनि की सामने से दृष्टि थोड़ा सा पोस्ट कास्ट में शनि ने आज नहीं करेंगे कल करेंगे इस तरह का थोड़ा दोष, क्योंकि वक्री शनि है, ऐसा थोड़ा सा दोष दे सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप सावधान रहें। बुध को थोड़ा सा मजबूत करें, हरा पहनना, हरा दान करना, बुध थोड़ा सा ठीक रहेगा तो आपका मंगल जो है वो आपके एनर्जी बन करके आपका दिन भर आपके साथ रहेगा, सफलता का ग्राफ बढ़ जाएगा। तुला में देखते हैं तो राशि स्वामी शुक्र अपने से नवम बैठे हैं बृहस्पति के साथ, अर्थात कर्म भी, धर्म भी, अध्यात्म भी, सभी चीजें आपको मिल रही हैं। दसम भाव में बुधादित्य योग, आप एक्टिव भी अच्छे बने हुए हैं। एकादश में केतु, लाभ का मौका भी क्रूर ग्रह के कारण अच्छा बना रहता है। हाँ, 12वें घर में मंगल बैठा है तो किसी तरह के विवाद में थोड़ा सा अपना समय, सामर्थ्य, पैसा ना लगाएं, ये जरूर कहा जाएगा। दिन अच्छा रहने वाला है। शुक्र को ही थोड़ा सा मजबूत रखिए, हालांकि शुक्र कमजोर ज्यादा नहीं लग रहा है, आर्द्रा नक्षत्र बैठा, तो फिर भी आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद चीज का दान करना, सफेद रंग का पहनना, इससे आपका शुक्र अच्छा प्रभावी फल दे सकता है। वृश्चिक राशि में आते हैं तो मंगल अपने से बैठे हैं एकादश भाव में, तो इसका मतलब लाभ के स्रोत आपके साथ अच्छे काम करने वाले हैं। दसम भाव में केतु बैठा हुआ मंगल को मित्र मानता है, तो ये आपके जो है तकनीकी कामों में कुशलता देने वाला है। किसी तरह की टेक्निकल, कई चीजें टेक्निकल हो सकती है जिनको हम आज की भाषा में बोलते हो, चाहे आपके ऑफिस का क्षेत्र हो, चाहे आपका किसी तरह का सौदे का क्षेत्र हो, तो यहाँ पर आपको मदद करने वाला है। और नवम भाव में सूर्य बुध का योग जो बना हो, आखिर में दिन को आपको सफल दिखाई देगा। यहाँ दिन अच्छा है। हाँ, मेहनत कराएगा, क्योंकि मंगल जो है वो बिना मेहनत के आपको देने वाला नहीं होता। उसके अलावा देखें तो चौथे घर में राहु चंद्रमा का योग भी आपको थोड़े से संशय के साथ, थोड़ी सी कम ऊर्जा के साथ शुरुआत कराएगा, लेकिन दिन आखिर तक बढ़िया रहने वाला है। चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में कोई कर रहे हो, कारोबार व्यापार हो, किसी तरह का हो। पढ़ने वालों को थोड़ी सी मक्कारी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि मंगल थोड़ा सा पढ़ाई को थोड़ा उसके रुचि कम रहती है, उसको पसंद है नॉन एकेडमिक खेलना कूदना, स्पोर्ट्स जैसी चीज़ें, तो ये चाहेगा कि थोड़ा सा पढ़ाई से बचा जाए, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। लाल वस्तु का दान करना, लाल पहनना अच्छी मदद करेगा। धनु में आ जाते हैं, बृहस्पति अपने घर को देख भी रहे हैं, वो भी शुक्र के साथ बैठे हुए, तो इसका मतलब है कि राशि स्वामी मजबूत हो गया और राशि भी मजबूत हो गई एक दूसरे के साथ। उनको साथ मिल रहा है केतु का, केतु उनको मित्र मानता है। सूर्य के घर से केतु धनु को फायदा ही करने वाला है। किसी तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सुलझाने में जरूर मदद मिलेगी। और उसके अलावा मंगल की दृष्टि भी लग रही है, मंगल जो है वो कन्या से देख रहा है, तो जो कहीं किसी तरह का वैचारिक जो आपको दिशा चाहिए, वैचारिक जो आपको मदद चाहिए, वो आपको यहाँ पर से मिल जाने वाली। बुध के घर से मंगल आपको यहाँ पर एक ऊर्जा आपकी बढ़ाएगा। अगर देखें तो चौथे घर में शनि बैठ रहा है, थोड़ी सी परेशानी तो देगा, मन को थोड़ा अशांत परेशान रखेगा, लेकिन अंततोगत्वा दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। ये कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, परीक्षा जिनके भी क्षेत्र में है, सभी को दिन बढ़िया रहने वाला है, यहाँ कोई संशय नहीं लग रहा है। मकर में देखें तो मकर और कुंभ दोनों का एक साथ विचार कर लेते हैं। चंद्रमा बैठा हुआ है अपने घर से द्वितीय कह लीजिए कुंभ में, और कुंभ में अपने घर में बैठा है, तो दोनों तरह से वो शांत रखने वाला तो है, लेकिन राहु के साथ बैठा है तो बहुत सारे संकल्प विकल्प, ये कर ले ये ना कर ले, कई बार इस तरह का दोष आ जाता है कि चंद्रमा ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि, थोड़ा सा एक आलस्य का पुट थोड़ा जुट सकता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति नहीं है। और अगर देखें तो कोई कोई भी ग्रह कहीं से इनको कोई दोष कर भी नहीं रहा है, कोई सपोर्ट भी कोई ग्रह नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है दिन ठीक रहने वाला है। आप ही के अपने उद्यम से, क्योंकि शनि अपने घर से तीसरे या दूसरे जहां भी बैठा हुआ अच्छा फल करने वाला, कोई ऐसी खराब बात नहीं है। शनि वक्री हैं तो थोड़ी सी उतने बढ़िया फल, जैसे हम कहीं कोई काम आज हो जाना चाहिए तो वो कल तक लटक जाता है, इस तरह का नेचर तो बना रहेगा, लेकिन उससे आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी खराब ग्रह ग्रह की अशुभ दृष्टि किसी तरह से आपकी दोनों राशियों पर, मकर और कुंभ पर नहीं है। आपके अपने उद्यम ही अपना रास्ता खोल देंगे। उसके लिए आप अपना जो पुरुषार्थ कहा गया उसको दृढ़ता से करें, मजबूती से करें, उससे आपको फायदा होगा। विशेष करके अगर बात करें तो अपने जो दैनिक अध्यवसाय हैं, हमने कहा जो हम दैनिक जो अपने हमारे काम हैं उन्हीं को अगर निष्ठा से करते रहेंगे तो हमारे काम, हमारे लाभ रुकने वाले नहीं है। ये अपने को अच्छा सपोर्ट करने वाला है, दिन अच्छा रहने वाला, वो कोई गड़बड़ नहीं है। और इसके अलावा देखें तो आप मीन राशि में अगर विचार करते हो तो अपनी राशि का स्वामी अपने घर से बैठा हुआ है चौथे, अपने घर को तो नहीं देख रहा है लेकिन चौथे बैठा है, तो कम से कम सुकून के तौर पर, मन की शांति के तौर पर बढ़िया शुक्र के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब भौतिक संसाधन जुटाने में आपको बढ़िया सपोर्ट करने वाला है। 12वें घर का चंद्रमा यहाँ पर खर्चे वगैरह कराएगा किसी तरह से। इतना ही है कि आपके खर्चे राहु के साथ होने से किसी तरह की वो रिग्रेटिंग खर्चे ना हो, इस पर थोड़ा ध्यान रखें कि आप ऐसा व्यय ना करें जो आपको अपव्यय की श्रेणी में आ जाए, ऐसा ना करें। पंचम भाव में हालांकि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पंचम में बुधादित्य योग बना हुआ है,
तो ऐसा कोई चीज़ होने वाली नहीं है। लेकिन छठे घर में केतु बैठा हो, सप्तम में मंगल बैठा हो, तो इस तरह की संभावना से मना भी नहीं किया जा सकता कि आप कोई एकाएक ऐसा खर्चा, कोई एकाएक आपका समय सामर्थ्य का नुकसान थोड़ा सा कर लें, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। उसके बचाव के लिए आपको बढ़िया सूत्र है कि आप बृहस्पति को ही थोड़ा सा किसी तरह से मजबूत करना है, पीला पहनना, पीला दान करना कर सकते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी वृद्धजन की सेवा भी कर लेंगे तो भी बृहस्पति से आपको अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो ये 12 राशियों का आज ग्रह गोचर जिस तरह का दिखाई दे रहा है, सभी लोगों के ग्रह सभी लोगों के अनुकूल रहें, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ कल फिर भेंट होती है। और आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासाएं, कोई शंकाएं आपकी हो तो उनको जरूर आमंत्रित किया जाता है, ताकि उससे आगे जो सुधार, जो और अच्छी चीज़ें इसमें हम जोड़ सकते हैं, वो कोशिश करेंगे। आप इसमें ज़रूर जुड़ें। और जो आपको दिखाई देता है अपना, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो उसे फॉलो करके आप अपनी तरह से जो बात कहना चाहते हैं उसको भी आप पहुंचाएं, तो अच्छा लगेगा और इस पर और सुधार करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी। सभी लोग सुखी रहें। नमस्कार।